बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 2 मई। बड़ी खबर, बड़ा धमाका, वो खबर आ गई जो किसी के वहम व गुमान में भी ना थी। आरफ हमीद भट्टी ने अपने प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया है। क्या इंकशाफ किया है, उनकी क्या खबर है, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। उस खबर की हकीकत बताई जाएगी, तमाम तर पहलू डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इमरान खान साहब ने कुछ दिनों पहले एक बयान जारी किया था और वो बयान हमें असद उमर की ज़ुबानी उन्होंने आज न्यूज़ के ऊपर मुबशर साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया था। और वो कहते थे कि इमरान खान साहब इसमिया इमरान साहब कहते हैं कि मैं इसमिया तहलील कर दूंगा। इस खबर को आरफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो आयशा बख्श के प्रोग्राम में आए हुए थे। GNN के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा था और इस प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये बात क्यों कही। कुछ जगह पर ये जो बहस है वो ज़ेर गर्दिश है कि इमरान खान साहब अपने काम से मुतमिन नहीं है, तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ वो तहलील कर दें असम्बलियाँ और घर चले जाएं, इज़्ज़त के साथ घर चले जाएं, तो यही बेहतर है। इसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये बयान आता है कि इमरान खान साहब बेशर्मी मत दिखाएं, अगर आप में ज़रती बराबर भी शर्म है तो आप इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। इसमिया तहलील करने वाली जो धमकी है वो हमें ना दी जाए। यहाँ पर आरफ हमीद भट्टी ने इस चीज़ का इंकशाफ किया है और एक ऐसी खबर दी है जो कि किसी के वहम गुमान में भी ना थी। खबर कुछ यूँ है कि आरफ हमीद भट्टी ने कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ और जो मुस्लिम लीग नून है इन्होंने अपना एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया है और इस ग्रुप में मुस्लिम लीग काफ वाले और तमाम तर लोग मौजूद हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने वाले हैं। तो इमरान खान साहब ने उनको डराने के लिए ये एक बड़ी बात कही है कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा और असम्बलियाँ तहलील करने की सूरत में वो लोग डर जाएंगे और वो घर चले जाएंगे और इमरान साहब एक दफ़ा फिर या तो पाकिस्तान के सदर बन जाएंगे और इस तरीके के साथ तमाम तर पहलू होंगे। अब इस खबर की गहराई में जाते हैं कि क्या जिस तरह आरफ हमीद भट्टी ने खबर दी, क्या खबर वाकई उसी तरीके के साथ है? तो इसका जवाब है नहीं। इमरान खान साहब ने ये जो बयान दिया जो कि हर चैनल के ऊपर डिस्कस हो रहा है, वो आधा बयान डिस्कस हो रहा है। असद उमर ने कहा, असद उमर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वफाकी काबीना के, तो उनसे उन्होंने पूछा कि आपको क्या मेरा काम पसंद है, तो सब ने हाथ खड़े करके बताया कि इमरान खान साहब आप बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं। तो असद उमर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने वफाकी काबीना की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अगर आप मेरे काम से मुतमिन नहीं है और अगर वो काम जो कि मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप वो गलत तरीके के साथ करेंगे तो फिर मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा, फिर तो मेरे काम करने का मतलब नहीं है। यहाँ पर उनका इशारा मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं था, उनका इशारा पीपल्स पार्टी की जानब नहीं था, उनका इशारा किसी जमात की तरफ नहीं था। वो अपने अरकीन जो हैं जितने भी उनके नीचे काबीना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उनकी तरफ इशारा किया था। लेकिन ये जो मीडिया है ये आपको इमरान साहब के जो बयानात हैं उसको तोड़ मोड़ कर आपको सामने पेश करता है और कहता है कि इमरान साहब आज असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। मैं अपने चैनल के ऊपर बैठकर इस चीज़ का इंकशाफ करता हूँ और आप सबको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करने जा रहे। इमरान खान साहब के पास 2 साल है और ये 2 साल वो अपने कंप्लीट करने जा रहे हैं और ऐन मुमकिन ये है कि इमरान खान साहब अगली दफ़ा भी
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, और ये पाकिस्तान की तारीख में आप होता हुआ देखेंगे। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और मज़ीद इंक्लूड कर लेना चाहता हूँ कि आरफ हमीद भट्टी ने, डॉक्टर शाह मसूद ने और इस तरह के जितने भी तजिया नगार हैं, इन्होंने ये खबरें दी थी कि इमरान खान साहब और जनरल कमर बाजवा के जो जितने भी तलकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब को, जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं वो हो सकता है कि कोई मार्शल लॉ लग जाए, पाकिस्तान में मार्शल लॉ का ख़तरा है, लेकिन किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ से ख़तरा है या फिर उनको किसी चीज़ से बच कर रहना चाहिए तो वो इस तरह के एंकर्स हैं। इस तरह के एंकर्स एक ऐसी खबर देते हैं जिस खबर की कोई तुक नहीं होती। किस तरह तुक नहीं होती मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमजा शहबाज शरीफ इस मूड में नहीं है और ना ही वो इस पोजीशन में है कि वो पहले उस्मान बुज़दार के खिलाफ करारदाद लाएं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ अगर वो करारदाद लाने में अगर वो इंटरेस्टेड होते, अगर वो इस चीज़ को करने के अहल होते तो ये जो काम है वो बहुत पहले हो चुका होता। हमजा शहबाज शरीफ इस टाइम अपनी सियासत बचाने के ऊपर लगे हुए हैं और हमजा शहबाज शरीफ का कोई दिमाग ख़राब नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के काम में कोई दखल अंदाजी करें। ना ही इस तरह का कोई शहबाज शरीफ का मूड है। शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट जो बात कहती है शहबाज शरीफ वो मानते हैं। शहबाज शरीफ तमाम तर बातें मानते हैं और तमाम तर चीज़ें होती हैं। शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है वो इमरान साहब के खिलाफ करारदाद लाने में बिल्कुल भी एक्टिव नज़र नहीं आ रहा। मरियम नवाज शरीफ साहबा करारदाद लाने के बजाय हल्का 249 और N75 में वो इलेक्शन लड़ती हैं। अपने जो कैंडिडेट हैं वो मजीद कैंडिडेट वो लाकर ऐवान में बिठा देती हैं और ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हमजा शहबाज शरीफ, क्या मुझे जिस तरह आरफ हमीद भट्टी साहब और ये जो एंकर इंकशाफात कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि एक दिन ये इंकशाफ आएगा कि पाकिस्तान के 2023 में प्राइम मिनिस्टर हमजा शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि उनके पास इख्तियार है। वो वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को हटा सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता? और ये भी मुमकिन है कि कल ये लोग कहते हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म सिराजुल हक साहब होंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी खबरें देते हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती, जिसकी कोई मंतक नज़र नहीं आ रही होती। बस ये उठते हैं और एक खबर ब्रेक कर देते हैं और लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम तक खबरें आपको पसंद आई होगी। मेरा तज़किया आपको पसंद आया होगा। अगर आया पसंद तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नहीं दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।